सबसे पहली बात अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में चल रही रेस्क्यू की। काबुल से तजाकिस्तान के रास्ते सुबह 10 बजे गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां दिल्ली लाई जा रही हैं। इनके साथ ही 78 लोग भी एयर इंडिया के विशेष विमान से लौट रहे हैं। इन लोगों में से 25 लोग भारतीय हैं। इन सभी लोगों को काबुल से पहले तजाकिस्तान ले जाया गया था। तजाकिस्तान से इन सभी 78 लोगों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। तो ये बता दें, काबुल से इन लोगों को लाया जा रहा है। अफगानिस्तान से लोग लौट रहे हैं। 78 लोग हैं जो कि वापस भारत लौट रहे हैं। 25 भारतीयों समेत ये 78 लोग हैं। एयर इंडिया के विशेष विमान से इनको लाया जाएगा। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे सुबह 10 बजे गुरु ग्रंथ साहिब की ये 3 प्रतियां जो हैं वो भी दिल्ली लाई जा रही हैं। तो इनके साथ ही 78 लोग हैं जिनमें 25 भारतीय हैं। एयर इंडिया का विमान जो कि लगातार लोगों को लाने का काम कर रहा है। जो लोग वहां पर रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको विशेष विमान के जरिए वापस भारत ला जा रहा है। इन लोगों में से 25 लोग भारतीय हैं। 78 कुल मिलाकर ये लोगों की संख्या है और इन सभी लोगों को काबुल से पहले तजाकिस्तान ले जाया गया था। तजाकिस्तान से इन सभी 78 लोगों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। तकरीबन 10 बजे का सुबह समय बताया गया है जब ये विमान लैंड करेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अफगानिस्तान में तालिबानियों के जुल्म के डर से लोगों का भारत आने का सिलसिला जारी है। हर दिन काबुल से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसे देखकर तालिबान की क्रूरता समझ आती है। तालिबान के डर से देश छोड़ रहे हिंदुओं और सिखों को ना तो कनाडा का साथ मिला और ना ही अमेरिका का, बल्कि साथ दिया तो भारत ने ही। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट से एक तस्वीर आई है जो ये बता रही है कि कैसे भारतवंशियों के लिए मुसीबत के समय में भारत ही भरोसे का नाम है। भारतवंशी दुनिया के किसी कोने में हो, किसी शहर में हो, किसी जिले, किसी गांव या कस्बे में हो, खुशियां भले ही वो उस देश में मनाएं, लेकिन मुसीबत में जो नाम सबसे पहले याद आता है वो नाम भारत का है। ये तस्वीर उसी भरोसे की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। काबुल एयरपोर्ट पर सिख समुदाय के इन 3 लोगों ने सिर पर घर का कोई सामान नहीं रखा है। ये इनकी आन बान और शान है, यानी सिख धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां हैं। पिछले 8 दिनों तक अपने धर्म की रक्षा करने के बाद जब इन्हें लगा कि अब तालिबानी उनके धर्म को किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उन्होंने हिंदुस्तान को याद किया और फिर अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों समेत 46 हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को हिंदुस्तान लाने की कोशिश शुरू हुई। इन्हें भारतीय वायुसेना के विमान से आज भारत लाया जा रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब को काबुल एयरपोर्ट लेकर पहुंचे इन लोगों का एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो काबुल एयरपोर्ट पर विमान में चढ़ने से पहले जब ये बस में थे उस दौरान का है। जो कल काबुल की जमीन पर डरे हुए थे, एयरपोर्ट में घुसते ही उन्हें भरोसा हो गया कि अब तालिबानी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ये बात इनके जयकारे में भी झलक रही है। डरे सहमे सिख समुदाय के लोग जब बस से विमान की ओर बढ़े तो हर कोई यही कह रहा था कि भारत है तो भरोसा है। हाँ जी, नमस्ते सर। ये देखो, ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गाड़ी में बैठे हैं, संगत उतर गई है और बस हम प्लेन की तरफ जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और पुनीत सिंह जी का और पीपल ऑफ अफगानिस्तान का कि हमको यहाँ से हेल्प करके निकाल रहे हैं और थैंक यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारा हिंदुस्तान आ रहे इन लोगों से जी मीडिया संवाददाता रविंदर सिंह रॉबिन ने वीडियो कॉल के जरिए बात की तो इनके पास हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की सरकार को और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहने के लिए शब्द कम पड़ गए थे।
पुनीत जी अभी अभी इतना भी बता दें कि क्या मतलब हुण कित्थे जा रहे ने, की करन लगे ने? हम एयरपोर्ट के अंदर हैं और बहुत आराम से एयरपोर्ट के अंदर हो गए हैं। बस बिल्कुल अभी सब डर, जो लोगों का डर था वो मिट गया है। अभी बहुत खुश हैं सब। आप कितने लोग हैं और कहाँ पे जा रहे हैं, सारा बता दें। हम 45-46 बंदे हैं जो गुरुद्वारे से आए हैं। हमारे साथ 3 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बीवी भी हैं। तो आपको लेके कौन आ रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पुनीत, ये कौन कौन लोग हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं? हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नरेंद्र मोदी जी का, पीपल ऑफ अफगानिस्तान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, थैंक यू कहते हैं कि हमको अफगानिस्तान से निकाल रहे हैं। आप सभी को लेके आ रहे हैं? नहीं, सब नहीं, अभी और भी संगत जो है काबुल में गुरुद्वारे में फंसी है। तो अभी आपका अब कितने बजे फ्लाइट, आप कितने बजे पहुंचेंगे, कुछ बताया गया है? बस अभी फ्लाइट के लिए बताया है हमको। बस यहाँ पे वीजे चेक हो रहे हैं, पासपोर्ट चेक हो रहे हैं, सब संगत बस में बैठी हुई है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब सब लोग आ जाएंगे तो वहाँ पे गुरुद्वारों में भी कोई रहेगा, कोई 1 या 2 लोग कोई रहेंगे वहाँ पे? अभी तो कह रहे थे कि 1 या 2 बंदे गुरुद्वारे में रहेंगे। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इनकी वापसी पर मोदी सरकार की तारीफ की और कहा कि लोगों को लगा था कि अमेरिका और कनाडा इन्हें बचाएगा, लेकिन इनका सुरक्षा कवच नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, सारी सरकार का, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन स्वरूप वहां से बाहर निकालकर भारत लाए जा रहे हैं। और साथ में वहां के नागरिक भी जो अपनी जान के लिए बहुत दिन से आग्रह कर रहे थे कि हमारी जानें बचाई जाएं, ये सारे करते परवान गुरुद्वारे में थे और करते परवान गुरुद्वारे से बड़ा सेफली इनको आर्मी की हेल्प से, अमेरिकन और बहुत मुशक्कत से इनको वहां तक पहुंचाया गया है। इन लोगों के अलावा कतर के रास्ते भी बड़ी संख्या में भारतीय हिंदुस्तान वापस लौटे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर जी मीडिया ने जब ऐसे लोगों से बात की तो उनका दर्द सामने आ गया। अफगानिस्तान से हिंदुस्तान लौटने में उन्हें 8 दिन का वक्त लग गया। भाई हमें तो यूएस एम्बेसी ने निकाला है, आर्मी, अमेरिकन आर्मी ने वहाँ से। उसके बाद कतर में आके यहाँ हमारी एम्बेसी ने काफ़ी सहयोग किया हमें। इंडियन एम्बेसी ने तो आपके साथ लगातार टच? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। डर का माहौल है वहाँ? कतर में तो नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में तो था। बुरा हालत खराब हो गई थी उस टाइम, तो हमें वहाँ से निकाल दिया गया था। तो हमें वहाँ से यूएस आर्मी ने सेफ्टी से अपने कतर में एयरबेस में रख लिया था। इंडियन एम्बेसी के लिए हम यही कहेंगे कि जैसे हम लोगों को लेके आए हैं वैसे बाकी जो फंसे हैं उनको भी लेके आओ। काफी लोग, इसके लिए हम थैंक यू बोलेंगे उनका। कल भी सिख समुदाय के लोगों को हिंदुस्तान वापस लाया गया था। हिंदुस्तान वापसी पर उनकी आंखें भर आई थी। अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा, तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे से एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। पिछले 48 घंटों में अफगानिस्तान से हिंदू, सिख और मुस्लिम सभी धर्मों के लोगों को बचाकर वापस लाया गया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि जब दुनिया में कहीं कोई भी भारतवंशी मुसीबत में होता है तो उसे भारत याद आता है, क्योंकि भारत है तो भरोसा है। दिल्ली से रविंदर सिंह रॉबिन और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।